बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 उसका क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करेंगे। ये लोगार्थम की है रिव्यू एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगार्थम टेबल। तो इसका जी पहला पार्ट करेंगे हम। पहला पार्ट है यहाँ पे 68.24 और ये है जी क्यूब रूट। ठीक है, तो हमने एक्सरसाइज थी 2.4 उसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन किए थे। तो इसके कुछ स्टेप बताए हुए थे, दोबारा रिकॉल कर लेंगे उनको। पहले स्टेप में क्या करते होते हैं कि जो भी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई हो उसे हमने करना होता है लेट x इज़ इक्वल टू 68.24 और ये आ गया इसका क्यूब रूट। यहाँ पे इसको इस तरह से करके लिख लेंगे 1/3 इस फॉर्म में। अब अगला स्टेप क्या होता था कि लॉग लेना है दोनों साइड का। यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, इधर भी आ गया log x और इधर भी आ गया log इंटू 68.24 और यहाँ पे 1/3। ठीक है, अब इसके बाद इस साइड को करेंगे जी हल। तो ये पावर है, ये स्टार्ट में आ गया 1/3 log 68.24 1/3। अब इसका हमने ले लेना है log, तो ये हो गया जी log 68.24। ये कितना आ गया जी हमारे पास 1.8340। तो इसी को अब हमने कर देना है डिवाइड किस पे जी 3 पे, आंसर डिवाइड बाय 3। तो ये आ गया जी हमारे पास 0.6113। ठीक है, ये log x से चल रहा है। जिस वक्त ये सिंप्लीफाई हो जाए, जितना हम मैक्सिमम कर सकते हैं, उसके बाद क्या करना होता है टेकिंग एंटी लॉग। ठीक है, तो इधर भी एंटी लॉग लें, इधर log x ये पूरा लिखें, इधर लिखने में गलती ना करें जी। तो इधर एंटी लॉग 0.6113 मतलब इसी का हमने एंटी लॉग लेना है। तो यहाँ पे शिफ्ट लॉग लिखें और ये आंसर। तो ये आ गया हमारे पास, ये इसके साथ कैंसिल, x इज इक्वल टू एंटी लॉग इसका लिया, वो आ गया 4.086 आगे है 4। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इसे वेरीफाई करने के लिए जो मेन क्वेश्चन है हमारा उसको देखेंगे कि ब्रैकेट लगाएं 68.24 और ऊपर कितने 1/3, तो यहाँ पे पावर 1/3 कर दें। ये कुछ और ही दे दिया इसने, लगता है ये भी ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। तो क्यूब रूट लेना है इसका, तो क्यूब रूट के लिए यहाँ पे ये वाला साइन होता है, शिफ्ट ये प्रेस करेंगे, ये क्यूब रूट आ गया कितना है जी 68.24, ये आ गया जी 4.0864, सेम एज इट इज़ वही हमारे पास आया है। ठीक है, ये मैच कर सकते हैं इसके साथ। तो उसके बाद है दूसरा पार्ट इसका। इस पार्ट के अंदर जो लिखा हुआ है 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। पहला स्टेप करेंगे जी लेट x इज इक्वल टू 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। अब जी अगला स्टेप टेकिंग लॉग, तो ये हो गया जी log x, बोथ साइड का लेना है जी, ये भी याद रखना है। और इधर भी log इंटू 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मतलब ये एडिशन की फॉर्म में लिखा जाएगा बाय प्रोडक्ट ला। यहाँ पे प्लस आ गया log 3.543। ये जी अब इन दोनों का बारी बारी जी log लेंगे हम। पहले है जी log 319.8, ये कितना है जी 2.5048 के बाद 7 है तो यहाँ पे 9 कर दें, फिर प्लस आ गया जी log 3.543
3। ये कितना आ गया जी 0.549। 3 के बाद 7 है तो इससे 4 कर दें। अब इसके अंदर ये वाली चीज़ प्लस करें, आंस प्लस 2.5049। ये आ गया जी हमारे पास 3.054। अगर 2 के बाद 7 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। और ये आया जी हमारे पास log x। यहाँ तक सिंप्लीफाई हो चुका है। अब क्या करना है जी, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। यहाँ पे एंटी लॉग इंटू log x और इधर एंटी लॉग इंटू कितना आया था जी 3.0543। ये लॉग के साथ एंटी लॉग कैंसिल, तो इधर x बच गया अकेला। और इधर जो ये आंसर आया है इसका हम लेंगे एंटी लॉग, तो यहीं पे शिफ्ट लॉग प्रेस करें और ये आंसर ये नीचे वाला, तो ये हमारे पास आ गया 1133.1। 0 के बाद 7 है तो इसे हम 1 कर लेते हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट हमारे पास ये इक्वल आ गया। और अब अगर वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करने के लिए जो ये मेन क्वेश्चन था हमारा, इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करें। 3.319.8 मल्टीप्लाई 3.543, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेट हमारा उसके ही इक्वल आया है, ठीक है, जो हमने आंसर निकाला है। तो 2 पार्ट जी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद इसके थर्ड पार्ट की जाने बढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है जी 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 ओवर 113.2 मल्टीप्लाई 9.98, ठीक है। अब इसके अंदर पहला स्टेप हम जानते हैं कि क्या करना है जी, लेट x इज इक्वल टू 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 बटे के अंदर है 113.2 मल्टीप्लाई 9.98। अब दूसरा स्टेप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। इधर आ गया जी log x और इधर log इंटू 36.12 मल्टीप्लाई में 750.9 और बटे के अंदर 113.2 फिर मल्टीप्लाई 9.98, ठीक है। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन क्ला का इस्तेमाल करते हुए ये बटा ख़त्म करेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ऊपर वाला अलग लिखेंगे पहले ब्रैकेट के अंदर, फिर ये क्वेश्चन की जगह पे माइनस आएगा और इसके साथ लॉग अलग से लिखेंगे 113.2 मल्टीप्लाई 98। याद रहे कि जिस वक्त भी ये हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये लॉग अलग अलग लिखेंगे। अगर यहाँ पे लिख दिए यहाँ ना लिखा हुआ तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इन बातों का ख्याल रखना है। अब ये मल्टीप्लिकेशन का साइन ख़त्म करना है तो प्रोडक्ट लॉ का यूज़ करेंगे, फिर ये अलग अलग के साथ लॉग लिख के दरमियान में प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये log 36.12 प्लस log 750.9, फिर यहाँ पे माइनस, ये माइनस है तो ये ब्रैकेट के अंदर लिखें ताकि गलती ना हो, 113.2 और प्लस log 9.98 इस तरह से लिख लें, ठीक है। अब इसके बाद बारी बारी इन सब का log लेंगे, ठीक है। log 36.12 ये आ गया जी हमारे पास 1.5577 प्लस उसके बाद नेक्स्ट है log 750.9, ये कितना आ गया जी 2.875। अब इस 5 के बाद 8 है तो यहाँ पे इसको हम 6 कर देंगे माइनस ब्रैकेट, फिर log 113.2, ये कितना आ गया जी 2.053। 8 के बाद 4 है तो 8 ही रहने दें, प्लस log 9.98, तो ये आ गया 0.991। 0.991 के बाद 3 है तो इसे 1 ही रहने दें। अब इन दोनों को प्लस करेंगे जी 1.5577
प्लस 2.8756, ये आ गया जी हमारे पास 4.4333। उसके बाद हम माइनस इन दोनों को प्लस करें जी, 2.0538 प्लस अगला नंबर है 0.9991, तो ये आ गया जी हमारे पास 3.0529। अब ये किस में माइनस होना है जी, इसमें, तो पहले ये वाली टर्म लिखें, 4.4333 माइनस ये वाला आंस, तो ये आ गया जी हमारे पास 1.3804। ठीक है। अब इसके बाद ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कर ली है जी हमने। तो अब इसके बाद यहाँ पे लेंगे इसका एंटीलॉग, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, इधर भी लिखें जी एंटीलॉग इनटू लॉग एक्स, और इधर भी एंटीलॉग इंटू 1.3804, एक्स इज इक्वल टू, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये शिफ्ट लॉग प्रेस करेंगे और ये आंसर ये आ गया जी हमारे पास 24.0104, और ये ही हमारा फाइनल इसका आंसर है। ठीक है, तो उसके बाद जी वेरीफाई करना है, तो इन दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करके देख लें, आपका यही आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10 की जानब। उसकी स्टेटमेंट काफ़ी लंबी है जी, बुक्स अपने सामने रखें। इन द ईयर ऑफ In the year of 2016, the population of a city 22 million and was growing at a rate of 2.5% per year. The function, ये फंक्शन इंपॉर्टेंट होता है जी, इसी की बेस पे ये हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। PT इज इक्वल टू 22 इंटू 1.025 रेज्ड पावर t gives the population in millions t years after 2016. Use model to determine in which year the population will reach 35 million. Round the answer to the nearest year. अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, फिर इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल होगी, दोबारा स्टेटमेंट की तरफ हम आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो गिवन है वो लिख लें। वो क्या है कि फंक्शन है PT इज इक्वल टू 22 इंटू 1.025 रेज़ टू पावर t। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने जो रिक्वायर किया है कि हमारे पास पॉपुलेशन t टाइम के अंदर कितनी इंक्रीज़ होगी, PT इज इक्वल टू 35 मिलियन। ठीक है, अच्छा, अब टू फाइंड में क्या है, टू फाइंड में हमारा t है। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले तो PT हमें गिवन है 22 इंटू 1.025 रेज़ टू पावर t, और PT गिवन जो है वो 35 है, यहाँ पे 35 लिखें। तो अब ये इसको सॉल्व करना जी स्टार्ट कर देंगे। तो अब t फाइंड करना है, जो वेरिएबल फाइंड करना है वो ऑलरेडी अंदर मौजूद है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम इसका क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक, इधर लॉग 35 आ गया और इधर लॉग इंटू 22 1.025, इसकी ये पावर में t है। अब इसके बाद ये इधर ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। अब इस पर प्रोडक्ट लॉ इस्तेमाल करें, ये मल्टीप्लिकेशन में है यहाँ पे, तो ये log 22 प्लस log 1.025 पावर में t आ गया। अब t यहाँ से कॉमन निकाल के पावर रूल के ज़रिए से इधर स्टार्ट में आ जाएगा। log 35 इज़ इक्वल टू log 22 प्लस t इंटू log 1.025। अब जी इनका अलग अलग log ले लें। log 35 ये कितना आ गया जी, 1.5440 के बाद 6 है तो इसे 1 कर दें। उसके बाद log 22 है,
ये आ गया जी 1.3424 प्लस टी लॉग 1.025। ये कितना आ गया जी 0.0107। ठीक है जी। अब ये इधर आके माइनस हो जाएगा 1.5441 माइनस 1.3424 और इधर ये वाली चीज़ हमारे पास बाकी रह गई। ठीक है। अब यहाँ पे 1.5441 माइनस 1.3424 तो ये आ गया जी हमारे पास 0.2017 और इधर t इंटू 0.0107। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड तो इस पे आंसर पे डिवाइड करना है जी हमें इसको तो लिखते हैं जी 0.0107 तो ये कितना आ गया जी 18.85 t। अब स्टेटमेंट के अंदर उसने लास्ट पे जो लिखा राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट ईयर। अब इसके नियरेस्ट हमारे पास क्या बन रहा है 19 बन रहा है ना। अगर ये 18.12 इस तरह 1 2 के करीब होता तो हम इसे 18 ईयर ही तस्वर करते, लेकिन ये अब 19 के करीब तरीन है तो ये अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल हो गया 19 ईयर्स के इक्वल हो गया। और यहाँ पे हम ईयर्स क्यों लिख रहे हैं, टाइम है सेकंड मिनट घंटा क्यों नहीं लिख रहे, तो इसका आंसर ये है कि स्टेटमेंट के अंदर उसने टी ईयर्स आफ्टर 2016 लिखे हैं, इनके वो ईयर्स के फॉर्म में ये सारा कुछ ले रहा है। तो 19 साल बाद जो है हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो कितनी होगी 35 मिलियन है। तो 35 मिलियन कौन से यहाँ पे 2016 दे रहे हैं तो इन लिख दें जी 207 प्लस 19 ईयर्स ये कितने हो गए 235। द पॉपुलेशन will reach it will grow up at 35 मिलियन। ठीक है। तो ये चैप्टर 2 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस सारे चैप्टर की सभी तमाम एक्सरसाइज की डेफिनेशन वगैरह हर चीज़ आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी। इस पूरे चैप्टर का एक सिंगल क्वेश्चन भी मिस नहीं किया गया। ठीक है। तो जिस क्वेश्चन में आपको कोई मसला मसाइल हो तो मतलूबा वो लेक्चर देखें कौन सी एक्सरसाइज है, थंबनेल्स के अंदर सारी चीज़ वाज़ह लिखी गई है तो उस हिसाब से आप अपना लेक्चर देख सकते हैं। फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। तो अगले लेक्चर के अंदर हम मिलते हैं। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।